हेलो क्लास 11 में हूं आपसे की टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 की इंग्लिश कोर का पूरे 100 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको हम 100 क्वेश्चन का टोटल हर एक सब्जेक्ट का 2 वीडियो देने वाले हैं। एक वीडियो आज देंगे और एक वीडियो आपको कल मिलेगा। बस आपको मात्र ये हमारा 2 वीडियो देख के जाना है। आराम से आपका 40 में से 37 से 38 नंबर इसी पेपर से आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि हमें इसका पीडीएफ मिले तो हम इसका पीडीएफ भी आपको भेज देंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे हम इस पेपर का पीडीएफ भी आपको भेज देंगे। कब? तो 19 तारीख को इसका हम पीडीएफ भेज देंगे। इसका ही नहीं बल्कि इसके अलावा जितना भी है हम क्वेश्चन आपको कराएंगे उसका पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, हम लोग के सामने यहाँ पे पहले सबसे नंबर 1 में आएगा पैसेज। क्या आएगा? पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है और इससे टोटल 5 क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर में पूछा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लिखा हुआ है जम्बेश्वर जी वाज बॉर्न इन 1451, यानी कि जम्बेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1451 में हुआ था। कहता कि एट पिपरास में, कहाँ हुआ था? पिपरास में, जो कहाँ है? तो इन जोधपुर में। कहता कि इस फादर लोहार वाज अ पनवर राजपूत एंड कहता है कि हिज मदर वाज मनसा देवी। कोई दिक्कत है? फिर इससे आगे आपको थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना है, इसका पीडीएफ देंगे। तो बाकी हम लोग सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन कितना इजी रहता है। सो हम थोड़ा जूम कर देते हैं आपको, ताकि अच्छा लगेगा आपको देखने में और थोड़ा पढ़ने में। देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि जम्बेश्वर जी वाज बॉर्न इन, अभी तो पढ़े थे, उसका जन्म कब हुआ था? तो 1451 में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहार आ पनवर राजपूत वाज रिलेटेड टू जम्बेश्वर जी, यानी कि जो पनवर राजपूत, जो एक लोहार आ पनवर राजपूत जो थे वो जम्बेश्वर जी से कैसे जुड़े हुए थे, यानी कि वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उसके फादर थे। अभी तो कुछ देर पहले पढ़े ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि मनसा देवी वाज जम्बेश्वर जीज, अभी तो पढ़े कि मनसा देवी जो थी वो जम्बेश्वर जी की माँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना इजी है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जम्बेश्वर जी फाउंडेड दी वैष्णवी सेक्ट इन, यानी कि जो जम्बेश्वर जी थे वो फाउंडेड किए थे, यानी कि स्थापना किए थे किसका? वैष्णवी सेक्ट का। वो कब किए थे? तो ये भी आपको आराम से दिख जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 4 नंबर क्वेश्चन का, वो जाने वाला है 1485। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ईजी पैसेज आएगा, इसलिए बिल्कुल भी किसी भी भाई दोस्त और बहनों को हमारी नहीं डरना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है हाउ मेनी रिलीजियस प्रिंसिपल डिड जम्बेश्वर जी लीड डाउन फॉर हिज फॉलोअर्स, यानी कि जो जम्बेश्वर जी थे वो आखिर कितने रिलीजियस प्रिंसिपल को अपने फॉलोअर्स को बताते हैं, यानी कि फॉलोअर्स बोले तो जो उसके अनुयायी होते हैं, जो उसके शिष्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? 5वें का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कि वी नीड टू ड्रा द मेन पॉइंट ऑफ द मटेरियल इन। कहने का मतलब कि हमको जब लिखते हैं हम लोग मतलब लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, सब टाइटलिंग या फिर नोट मेकिंग, तो आखिर इनमें से किस में हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, यानी कि मेन जो मुख्य पॉइंट जो होता है उसी को लिखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नोट मेकिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। नोट मेकिंग में हम लोग मेन पॉइंट्स को क्या करते हैं? तो उसमें हम लोग शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वी यूज दी फ्रासेस मेनली, यानी कि हम लोग फ्रासेस को जनरली किस में यूज करते हैं? तो इसका 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाना चाहिए नोट मेकिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये सब राइटिंग सेक्शन से है। कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ स्टाम्प कलेक्टिंग, है ना, पेंटिंग etc आर दी काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ। कहने का मतलब कि जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाम्प कलेक्टिंग, पेंटिंग, ये सब किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये सब एक तरह का हॉबी है ना, हॉबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हॉबी यानी कि एक तरह से वो क्या बनना चाहता है, जैसे होता है ना किसी को जो पसंद, जैसे बहुतों को पेंटिंग करना पसंद होता है, बहुतों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, बहुतों को गाना सुनना पसंद होता है ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हॉबी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग के सामने 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि इन जनरल लेटर्स आर हाउ मेनी टाइप्स, यानी कि जो जनरल लेटर होता है वो आखिर कितने टाइप्स का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइप्स का होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि आपका होता है जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, 2 ही लेटर होता है ना जनरली। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि दी कंप्लीमेंट्री
क्लोज इन लेटर राइटिंग इज फॉलो बाय, यानी कि हम लोग जब लेटर राइटिंग लिखते हैं तो किस चीज़ से हम लोग क्लोज करते हैं, यानी कि लास्ट में सबसे हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं योर ट्रूथली, है ना, योर सेंक्युलरली ट्रूथली या फिर योर ओबेडिएंट, है ना, इसी तरीके से ना यूज़ करते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या कहता है कि दी पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग इज टू, यानी कि लेटर राइटिंग का जो मेन पर्पस होता है, मेन उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका कम्युनिकेट पर्सनल फीलिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। यानी कि हम लोग लेटर राइटिंग इसलिए लिखते हैं ताकि अपने पर्सनल फीलिंग को किसी को बता सकें, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेट करना। जैसे कि आप बहुत सारे होते हैं ना, लिखते थे पहले लव लेटर लिखते थे, है कि नहीं, तो लव लेटर में अपने फीलिंग्स को बताते हैं, है ना, किसी को कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, है ना। तो हम लोग मेन जो लेटर राइटिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो अपने फीलिंग्स को, पर्सनल फीलिंग को किसी को बताना, आने की कम्युनिकेट करना। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अभी तो डिजिटल जमाना आ गया, अभी क्या करते हैं आदमी मैसेज कर देता है ना, वही लव लेटर बन जाता है, मैसेज कर देता है हाय, अपना इंस्टा आईडी भेजो, तो है ना, इस तरह होता है। चलो खैर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कि लेटर्स यूजुअली एंड्स, यानी कि लेटर्स जो होता है वो यूजुअली कैसे समाप्त होता है, यानी कि हमको लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग को किस तरह उसको समाप्त करना चाहिए। तो इसका सेंस हो जाएगा पॉलिटली, यानी एकदम शांति से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आता है हम लोग का ग्रामर सेक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। क्या कहता है क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि चूज दी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर दी गिवन जम्पलेट वर्ड, यानी देख सकते हैं वर्ड को तोड़ कर दे दिया है और हमें इससे एक सेंटेंस बनाने बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार आपको करा चुके हैं, लेकिन ये जो सीरीज चल रहा है ये एक युद्ध का सीरीज है। बस आपको 2 वीडियो देखना है, भले आप कुछ नहीं देखें फिर भी, ठीक है। यहाँ पे हमको सेंटेंस है उसको अरेंज करना है, तो इसका सही अरेंजमेंट सेंटेंस जो होगा वो हमारा जो 13 नंबर का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट इज नेवर टू लेट टू, यहाँ पे मेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माइंड, तो हम लोग माइंड लिखेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है, कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और इस खाली जगह को भरना है, ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को। तो यहाँ पे कहता है कि दी ही इज स्टडिंग टू बी डैश इग्निर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भरा जाएगा ए एन, क्या भरा जाएगा एन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर है वॉवेल और आपको पता है वॉवेल के सामने हमेशा क्या लिखते हैं एन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है कि ही डैश अ सॉन्ग व्हेन दी बेल रंग, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 15 का यहाँ पे भरेंगे विल सिंग, है ना, क्या भरेंगे विल सिंग, यानी ही विल सिंग अ सॉन्ग व्हेन दी बेल रंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 16 में यहाँ पे भरा जाएगा वुड, है ना, यानी कि वर्ड हार्ड लेस्ट यू वुड फेल। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, है ना। हम लोग को पूरे 100 क्वेश्चन करना है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और आपको बेहतरीन तैयारी भी करनी है। यदि आप चाहते हैं कि इसका मैं PDF मिले, तो PDF हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे हम इसका PDF भी आपको भेज देंगे। लेकिन कब, तो 19 तारीख को सुबह, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 20 को है, तो 19 तारीख को सुबह आपको भेज देंगे। आराम से पूरा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है माई फ्रेंड्स आर वाचिंग द मैच, कहता है चूज द करेक्ट ऑन ऑफ द फॉर्म द फॉलोइंग, कहने का मतलब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, बोलता है कि इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एक सही सेंटेंस को चूज करना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय माय फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, यहाँ पे अब आता है लिटरेचर से, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी 18, 19, 20, 21। 4 क्वेश्चन का आंसर देना है हमें इस स्टांजा को पढ़ के, ठीक है। क्या कहता है प्यारा सा क्वेश्चन, कहता है कि दी कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज व्हेन दी 2 गर्ल्स कजन्स वेंट पेडलिंग, कहने का मतलब कि कार्डबोर्ड शो करता है, दिखाता है क्या, कि जो 2 गर्ल है, मतलब 2 गर्ल जो थी वो क्या थी, तो आपस में कजन्स थी। आगे कहता है कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और प्रत्येक लड़कियां जो थी, प्रत्येक जो गर्ल्स जो थी वो माँ का हाथ को पकड़ी हुई थी। कहता है कि एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर, और कहती है कि जो है वो बड़ी लड़की जो थी वो कितने ईयर्स की थी, तो 12 ईयर्स की थी। आपको सब चीज़ याद रखना है, इसी से क्वेश्चन है, ठीक है। कहता ऑल देयर स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर
एंड द अंकल विथ द कैमरा। और क्या बोलती है कि जो है वो दोनों स्माइल कर रही थी, कहाँ, तो कैमरा में, और वो कैमरा कौन पकड़े हुए थे, तो अंकल। ऑप्शन मतलब कि यहाँ पे अंकल बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि कैमरा किसके पास था, अंकल के पास। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बोलता है कि ईच ऑफ दी टू गर्ल वर होल्डिंग वन ऑफ हुम हैंड, यानी कि दो गर्ल जो थी वो किसका हाथ पकड़ी हुई थी, मदर का। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी तो पढ़े ना आगे, बोलता है द बिग गर्ल ऑफ द एज ऑफ, अभी तो पढ़े कि जो बड़ी लड़की थी उसका एज कितना था, बता दीजिए जल्दी से। तो उसका एज जो था वो था 12 ईयर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि दी वर्ड पेडिंग स्लम्स, यानी कि ये जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे पेडलिंग स्लम्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप, यानी कि वो पानी में चल रही थी जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। कोई दिक्कत है, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज देयर विथ दी कैमरा। कितना सिंपल है, बोलता है कि किसके पास कैमरा था, तो उसके अंकल के पास। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। तो 21 नंबर तक हम लोग बना दिए, ठीक, कितना सिंपल है। अब हम लोग का स्टार्ट हो जाता है यहाँ से बुक्स वाला, ठीक है। क्या बोलता है, कहता है कि वाट हैज़ नो चेंज ओवर द ईयर इन दी पोएम ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ पोएम में जो है वो किस में जो है वो समय के साथ, ईयर के साथ चेंज नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाने वाला है 22 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि दी सी, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि सी इंटर्स दी थिकनेस हु इज सी रेफर टू इन दी पोएम दी लेम्ब्रम, यानी कि जो आपका पोएम है दी लेम्ब्रम, उसमें से यहाँ पे जो लिखा हुआ कि सी इंटर्स दी थिकनेस, ये किसको रेफर करता है, तो ये बर्ड को रेफर करता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है, कहता है सॉविंग हर बेरेड फेस आइडेंटिटी मास्क हु इज द स्पीकर, यानी ये जो सेंटेंस है वो किसके द्वारा बोला गया है, तो ये सेंटेंस पोएट के द्वारा बोला गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा 24 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दी वर्ड लेटेंट इन द पोएम चाइल्डहुड मीन्स सेम अस, यानी कि जो लेटेंट का मीनिंग होता है वो सेम यूज हुआ है जो आपका चाइल्डहुड चैप्टर में, उसका सेम मीनिंग क्या होता है, यानी कि कुल मिला के हमको पूछ रहा है कि लेटेंट का जो मीनिंग होता है सेम वही मीनिंग किसका होता है। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका हिडन, यानी लेटेंट का भी मतलब होता है छुपा हुआ एक तरह से, और हिडन का भी मतलब होता है एक तरह से छुपा हुआ ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द स्पीकर्स चाइल्डहुड हैड गॉन अज ही नोटिस्ड व्हेन ही वाज, यानी कि जो आपका स्पीकर है किसके, चाइल्डहुड के, वो नोटिस्ड करते हैं तब वो कितने वर्ष के थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो 26 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आपका 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु इज़ दी पोएट ऑफ फादर टू सन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर टू सन जो आपका चैप्टर है उसके पोएट कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एलिजाबेथ जेनिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन दी हॉल ट्री टेम्बल्स एंड, कहने का मतलब जो हॉल ट्री था वो टेम्बल्स था और क्या था, तो 28 का सही आंसर जो हम लोग का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रील्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि दी वर्ड यहाँ पे सस्टेनेबल मीन्स सेम एज, यानी कि सस्टेनेबल का आखिर मीनिंग क्या होता है एक तरीके से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईवर लास्टिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन हिज अर्थ, ये जो सेंटेंस है कहता है हु सेड दिस वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है वो किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया किसके द्वारा, तो 30 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला है, ये बोला गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्गरेट टेचर के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दी पोएट्रेट वाज ऑफ अ, यानी कि जो पोएट्रेट थी वो कौन थी, तो वो लेडी, यानी दी पोएट्रेट ऑफ अ लेडी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है हु हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड साइलेंटली बेंट, है ना, यानी कि कौन जो है वो छोटा है, मोटा है, फेट मतलब, और साइलेंटली बेंड है, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर जो थी वो थोड़ी छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी झुककर चलती थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बोलता है कि दी मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड
इन दी 1920। कहता है हु सेड दिस, यानी ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है वो किसके द्वारा बोला गया है। तो इसका 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जाही हवास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 33 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी टॉम्ब ऑफ इजिप्टियन किंग टूट वाज डिस्कवर्ड इन, यानी कि टॉम्ब ऑफ इजिप्टियन किंग का जो टूट था वो कब खोजा गया था। तो इसका 34 का सही आंसर हो जाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाने वाला आपका 1922 1922 में। कब, 1922। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, कहता है कि बेड लक स्टिल देयर वन कंफर्म हु सेड दिस, यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका जो वो किसके द्वारा बोला गया, तो ये फ्रांक के द्वारा बोला गया। ऑप्शन बी हमारा 35 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है 19 तारीख को, इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर वीडियो को लाइक करें। हम चाहते हैं कि आपका 19 तारीख तक हमारे इस वीडियो पर कम से कम हमको लगता है कि 20,000 व्यूज़ तो जरूर हो जाएगा, 20,000 बच्चे जरूर देख लेंगे, है ना। तो देखते हैं आखिर कितने बच्चे प्यार देते हैं आखिर इस बड़े से वीडियो को। चलिए अब हम लोग के सामने यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है। कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग स्पीसीज साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड विथ शेयर्ड मैनकिंड ऑन हिज अर्थ, यानी कि कितने टाइप्स का जो है वो लिविंग स्पीसीज जो है होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1908 दैट लीज वाज टू एक्सपायर इन द ईयर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ 1988, यानी 1908 के ट्रीटी के अनुसार जो है वो जो एक्सपायर इन द ईयर, वो भी कौन, तो द लीज वाज एक्सपायर टू द ईयर, यानी कि जो लीज है वो कब एक्सपायर करेगा, कितने साल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 37 नंबर का, वो जाने वाला है 2001। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है हु रॉट द स्टोरी रंगाज मैरिज, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्ती वेंकटेश के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु ओनली क्वालिफाइड अस अ डॉक्टर लास्ट वीक, यानी कि कौन जो है वो केवल क्वालिफाई किया था किसमें, तो डॉक्टर में हो लास्ट वीक, यानी कि लास्ट सप्ताह में। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 39 नंबर का, वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका एनहेंस्ड वेल, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है 40 नंबर की हु इंटर्स इन दी सेंस लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिसरेबल वेयरिंग दी वर्क, यानी कि कौन जो है वो इंटर करता है कहाँ पे, तो इन दी सेंस लेफ्ट स्लोली में, है ना। और देखता है यानी कि लुकिंग मिसरेबल और मिसरेबल दिखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला आपका 40 नंबर का, वो हो जाने वाला है यहाँ पे डोरीज। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हु हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 मंथ, यानी कि कौन जो है वो तकरीबन 14 मंथ से जो है उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है 41 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका अगा सईद अली जो था उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन्स नियरली सेम, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 42 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाने वाला है आपका यहाँ पे अनाउंस्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पता है कि इतना वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं कि मेरा मोबाइल भी जो है वो हैक करने लगा है ना, चलता नहीं है। देखते हैं कि इधर चीज़ते हैं उधर चीज़ आता है। तो यार कोई बात नहीं है यार, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मोबाइल ही चेंज कर देंगे, क्या बोलता है कंपनी, है ना। लेकिन आप लोगों के लिए पूरा मेहनत करेंगे। कहता है यहाँ पे कि मैपिंग वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि जो मैपिंग था वो कब पब्लिश किया गया था। तो 43 का सही आंसर हो जाने वाला है आप समूह का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1981 में, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज जस्ट एंड पब्लिश्ड, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, द किंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेट फिजिस्ट हैज डेड इन द ईयर, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़ा फिजिस्ट थे, एक बहुत बड़ा भौतिक साइंटिस्ट थे मान लो, उसका डेथ कब हुआ था। तो 45 का सही आंसर हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी 1955। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच कंट्री डिड द नारेटर बिलोंग्स टू इन द स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस जो स्टोरी है उसमें से किस देश से जो है वो नारेटर बिलोंग करते हैं। तो 46 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका हॉलैंड से। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि व्हाट वाज
एंड्रा मैनसन्स प्रोफेशन, यानी कि एंड्रा मैनसन का मेन प्रोफेशन क्या था, यानी कि वो उसको क्या पसंद था। तो इसका जो 47 का सेंस जो हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है इसका, वो एक उनका प्रोफेशन था यहाँ पे टीचर, वो एक टीचर ना था। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, वैसे वो डॉक्टर भी बनना चाहते थे ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है डैश वाज द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल इजिप्टियन डेस्टिनी, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल इजिप्टियन डेस्टिनी का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला, बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, किंग टूट। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या जगह सही हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी कि इसके ऑथर कौन है, किस चैप्टर का। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल के, तो इसका 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेथली ट्रोवेट्री। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा, रंगा के विलेज का क्या नाम था, हौसाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका 50 क्वेश्चन। बाकी 50 क्वेश्चन फिर बता रहे हैं, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट होगा उसका 1 2 3 करके। ठीक है, चलिए फिर हम लोग के सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है। हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आप लोगों के सामने पैसेज आएगा, है ना। हम आपको 200 क्वेश्चन बताने का वादा किए हैं, तो 200 क्वेश्चन जरूर बताएंगे। आज बताएंगे इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन, बाकी 100 क्वेश्चन कल वाला वीडियो में आएगा। बस आपको इतना देख लेना है, फिर एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने पैसेज आएगा और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है, तुम लोग के सामने देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि वेयर इज असम सिचुएटेड, यानी कि असम जो है वो कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो इसका जो पहला का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है इन दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही। ये पैसेज से क्वेश्चन है, ठीक है, पैसेज में आपको मिल जाएगा, बहुत ईजी है ये। हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, आपको पता है 19 तारीख को भेजेंगे। ठीक है, हो सकता है तो कल ही भेज देंगे 18 तारीख को, कहीं आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा तो, और मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कल हमको टाइम मिलेगा ना तो कल ही शाम को भेज देंगे। ठीक है, चलिए आज नहीं भेज पाएंगे क्योंकि आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा वीडियो बनाना है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, यानी कि असम को टी गार्डन बोला जाता है पूरे वर्ल्ड का। इसका मेन कारण क्या है। तो इसका जो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टी इज अबेंडेंटली ग्रो हियर, यानी कि यहाँ पे टी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता है। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है व्हाट काइंड ऑफ द टी लीव्स आर प्लक्ड, यानी कि किस तरह के, जो ये सब क्वेश्चन हम बहुत सारा करा चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन नया आने वाला है ना, तो आपको पूरी बेहतरीन तैयारी कर लेना है। बोलता है किस प्रकार के जो टी है, टी के लीव्स यानी किस प्रकार के चाय पत्तियां हैं जिसको प्लग किया जाता है। तो इसका जो 3 का सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका यहाँ पे यंगेस्ट एंड मोस्ट लैंडेड लीव्स, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या जगह सही हो जाएगा। ये पैसेज वाला हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। कहता है व्हेन डू वोमेन एंड चिल्ड्रेन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लीव्स, कहने का मतलब कब जो है, व्हेन मतलब कब जो है वोमेन और चिल्ड्रेन जाते हैं कहाँ पे, गार्डन यानी बगीचा। क्यों, तो प्लग द लीव्स यानी कि पत्तियों को प्लग करने के लिए, पैक करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 4 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्ली इन दी मॉर्निंग। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द लीव्स आर वेट एंड टेकन ऑफ टू दी, यानी कि जो आपका लीव्स होता है वो वेटेड यानी तोला जाता है और फिर टेकन ऑफ दी यानी कि फिर कहाँ भेजा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 5वां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाने वाला आपका फैक्ट्री भेजा जाता है। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वाइल राइटिंग अ नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, यानी कि हम लोग जब एक नोट लिखते हैं तब किस चीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, जिसका सेंस हो जाएगा आर्टिकल्स का, है ना। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नारेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन, यानी कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में जो नारेशन लिखते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका 7वें का सही आंसर हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, इमीडिएट फास्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अगला देखिए सेक्शन बी हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे। अगला हम लोग का आ जाता है राइटिंग से। यहाँ पे क्या बोलता है 8 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि लेटर राइटिंग में जो रिप्लाई आता है ना, इंक्वायरी के बाद जो रिप्लाई आता है यानी कि उधर से, वो किस चीज़ के अंदर आता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है। तो 8वां का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका बिजनेस लेटर में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस इज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 9 नंबर क्वेश्चन का वो जाने वाला है आपका यहाँ पे डियर सर एंड मैडम, है ना। ये होता है सबसे अच्छा फॉर्म
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला वो क्वेश्चन बोलता है कि इन बिजनेस लेटर द नेम और डिसाइनेशंस ऑफ द एड्रेस इज रिटेन ऑन दी, यानी कि मतलब हम लोग फॉर्म बिजनेस लेटर में जो हम लोग नेम लिखते हैं वो आखिर कहाँ लिखते हैं, तो इसका जो 10वें का सही आंसर हो जाने वाला है वो लिखते हैं लेफ्ट मार्जिन से। कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट मार्जिन में, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, कहता है कि रश्मि बाउथ अ बुक एंड डैश इंक पॉट, यहाँ पे इंक पॉट के पहले क्या भराएगा, दी भराएगा, ये या फिर एन भराएगा। कितना सिंपल है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अन भराएगा, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या भरेंगे, ए एन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है डैश ऑफ द बॉयज संग अ सॉन्ग, क्या होगा, समवन होगा, नन होगा, एवरीवन होगा या फिर एनीवन होगा। तो इसका जो 12 का सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला है नन, है ना। यानी कि नन ऑफ द बॉयज संग अ सॉन्ग, है ना।